Hello student, welcome again in PN National Public School online classroom. I am your bio teacher शिवेंद्र कुमार। देखिए इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक जो है वो सेकेंड चैप्टर का टिश्यू जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसका डिस्कशन ये था कि जो प्लांट्स है, ठीक है, तो प्लांट्स में एक्चुअल में उसकी होल बॉडी जो टिश्यू से फॉर्म है उनमें डिफरेंट टाइप के जो होते हैं वो टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले का जो हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या पढ़ा था कि बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं ये टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं और इनका जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न में टू टाइप्स के ये होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड टाइप इज द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको इससे पहले के वीडियो में उनके टाइप्स और उसके फंक्शनिंग के लिए को बता दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। तो हम लोगों को आज डिस्कस करना है परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आपको याद होगा कि जो मैंने आपको जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ये बताया था कि उस टाइम में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये जिस भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो, इनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये क्या करते हैं, ये डिवाइड होते हैं और डिवीज़न के बाद जो है वो उसकी ग्रोथ होती है और वो एक्चुअल में उसके प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर न्यू ब्रांच बर्ड इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जितनी भी उसमें ग्रोथ हो रही है वो ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से होती है। सेकेंड देखो, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, अब केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तो पूरा प्लांट फॉर्म नहीं होगा, तो दूसरा टाइप जो आता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में आप एक तरीके से ये समझ जाइए कि जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये परमानेंट टिश्यू तब कहलाता है जब इसकी जो फंक्शनिंग है, आप समझिएगा इसको, इसकी जो फंक्शनिंग है वो डिसाइडेड हो जाए, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी भी फंक्शनिंग डिसाइडेड है, बट उसको एक एक्चुअल में केवल डिवीजन करके वो कोई भी सेल्स फॉर्म कर सकता है, कोई भी टिश्यू फॉर्म कर सकता है। लेकिन जो टिश्यू होते हैं एक्चुअल अलग टाइप के, उनकी स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो पर्टिकुलर इसी फंक्शनिंग को शो करेंगे, तो वही होता है और वो अपनी एक कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं जो कि स्पेशल क्वालिटी होता है किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कि वो अब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन के बाद आप देखो जो परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड होता है और वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सिंपल परमानेंट टिश्यू पहला जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहां समझिएगा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, अब देखो परमानेंट टिश्यू तो दोनों में कॉमन है, सिंपल क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है। सिंपल स्पेशली ये होता है कि अगर किसी भी टिश्यू का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे टिश्यू जो एक दूसरे से ज्वाइंटेड हो रहे हैं ना, उनमें बेसिकली सिंपल टाइप के, मतलब एक तरीके के सिमिलर टाइप के का ही वो अरेंजमेंट हो, सिमिलर हो, वो सारे के सारे कैसे वो सिमिलर हो, और वो सिमिलर होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग को परफॉर्म तो करेंगे। बट कॉम्प्लेक्स के कंडीशंस में क्या होता है कि वो जो टिश्यू होते हैं ना, उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू का जो है एक तरीके से वो अरेंजमेंट होता है, और जब वो अरेंज होते हैं तो अरेंज होके वो क्या करेंगे, उनमें अरेंजमेंट जब होगा तो वो सब मिल के किसी एक सिंगल फंक्शनिंग को परफॉर्म करेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, मैंने आपको बता दिया कि ये सिंपल टाइप के होंगे, इसमें सेम टाइप के टिश्यू का अरेंजमेंट होता है। अब ये क्या होते हैं कि ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, और वो कितने टाइप में डिवाइडेड है, 3 टाइप में। इसमें से फर्स्ट है पैरेन्काइमा, सेकेंड है कोलेनकाइमा, थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। ये चीजें याद रखिएगा, इनमें 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हैं। जो आपका ये होता है पैरेन्काइमा, तो आपको मैं बता दूं कि जो पैरेन्काइमा होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल से फॉर्म होता है, ठीक है। किस तरीके के सेल से,
पैरेनकाइमेटस सेल से फॉर्म होता है। ये एक तरीके का कैसा है, ये लिविंग सेल है। अब ये समझ के रहिए कि लिविंग सेल क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। जो लिविंग सेल होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं, उसको लिविंग सेल कहते हैं। तो ये कैसा होता है, जो पैरेनकाइमा है एक्चुअल में ये कैसा है, लिविंग सेल है। किस तरीके का सेल है, लिविंग सेल। अब देखिए उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो शेप होता है, वो शेप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप के ओवल शेप्ड हो सकता है, राउंडेड हो सकता है। तो ये इनका शेप जो है वो ना डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक। लेकिन आपको जहां पे भी ये दिखेंगे उनका शेप जैसे है वो सेम टाइप का ही दिखेगा, जिस भी पोजीशन पे दिखेगा। सेकेंड आप समझिए, जो पैरेनकाइमा होता है या पैरेनकाइमेटस जो टिश्यूज होते हैं, वो आपको प्लांट की बॉडी में हर प्लेसेस पे दिखाई देंगे और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में भी दिखाई देगा। जैसे बेसिकली अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करें तो प्लांट्स बेसिकली कितने टाइप के होंगे, अगर टोटल अगर जितने आपके आसपास दिख रहे हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म के मेंबर। अब ध्यान से सुन लीजिए, इसको हम लोग बाद में आप ही में मतलब 9th के ही सिलेबस में है, जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे और डाइवर्सिटी में जब क्या करेंगे, प्लांट डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे, उसके जो है वो क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे जो सबसे एडवांस जो है वो प्लांट का जो ग्रुप है वो है किसका, एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल फीचर होता है, और वो स्पेशल फीचर है कि उसमें प्रेजेंट क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है फ्लावर। इट मीन्स किसी भी कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें क्या प्रेजेंट हो, फ्लावर प्रेजेंट हो, वो किससे बिलोंग करेगा, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करेगा। और बेसिकली आपके आसपास में जितने भी प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं वो किससे बिलोंग करने वाले होते हैं, एंजियोस्पर्म से ही जनरली, ठीक। अब यहां समझिए, एंजियोस्पर्म को भी फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक को कहते हैं मोनोकोटिलिडनस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द डाइकोटिलिडनस। शॉर्ट टर्म में मोनोकॉट या डाइकॉट बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोकॉट, डाइकॉट या फिर मोनोकोटिलिडनस या डाइकोटिलिडनस। तो यहाँ पे आप समझिए, जो मोनोकॉट होता है और वो जो डाइकॉट होता है, बहुत बेसिक सा एक समझ जाइए कि आपने देखा होगा कि कई आप सीड देखते हो, एक्चुअल में उसका नाम क्यों वो रखा गया है। सीड आप देखो तो आप जैसे ग्राम लिया, चना लिया आपने, तो उसके ऊपर कवरिंग होती है। अगर उस कवर को, उसके कोट को, ठीक है, आप रिमूव कर दो, निकाल दो, तो उसमें आपको 2 जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और वही कहलाता है क्या, कोटिलिडन, ठीक है। तो ये कोटिलिडन अगर नंबर में 2 हो तो उसको हम कहेंगे डाइकॉट का मेंबर है, ठीक है। अगर वो नंबर में 1 हो, ठीक है, तो वो किसको कहेंगे, उसको कहेंगे मोनोकॉट। तो आप समझिए कि ये स्पेशली सब में प्रेजेंट होगा, वो डाइकॉट हो या फिर मोनोकॉट हो, ठीक है। तो इनका देखिए स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा सब तो बनाया जा सकता था, बट यहाँ बेसिकली मैंने आपको एक में ही सारा कुछ बता दिया, बाकी में भी वो सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो आपको एक में मैंने सारा कुछ बता दिया, उससे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है 2 तरीके का, ये आपको जो है वो सेल्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेल्स का जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि ये किस टाइप का होता है, लिविंग सेल होता है। लिविंग सेल है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कौन सा है, इसका न्यूक्लियस। कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस। और ये जो आपको ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया साइड में पेरिफेरी की तरफ, तो ये जो पेरिफेरल जो एरियाज है, जो रीजन है, ये रीजन इसका क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। बीच में आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका वैक्यूल है, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें, क्योंकि ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। इसमें देखिए एक अंदर की तरफ यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये सबसे आउटर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लांट सेल है तो ऐसे ही जाहिर सी बात है कि सबसे आउटर क्या होगा, सेल वॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब देखो जो ये सेल का अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट में आप देखो यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, बीच में आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया क्या है, इसका इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से अरेंज इनका अटैचमेंट होता है, तो अटैचमेंट के बाद भी इनमें क्या हो जाता है, इनमें स्पेस प्रेजेंट होता है, और उसी स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, ये है पैरेन्काइमा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमेटस मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है, कहाँ प्रेजेंट होंगे, किस तरीके के होते हैं। सेकेंड आप देखो, ये जो पैरेन्काइमेटस होता है, एक्चुअल में इसकी जो फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग ये है कि ये क्या करता है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि स्टोरिंग इसका जो है वो मेन फंक्शन है। क्या करता है कि जो फूड मटेरियल जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो स्टोरिंग का इसका मेन फंक्शनिंग होता है कि ये फूड मटेरियल को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो ये हो गया। देखो इसमें क्या होता है कि आपको दिखाई देगा कि जो लीफ में प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स, ठीक है, मीजोफिल्स, ठीक, क्लियर समझिएगा, किसमें है, लीव्स में है, ठीक है। लीफ जो पत्तियां होती हैं प्लांट की, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मीजोफिल, ठीक है। उस मीजोफिल का जो कंपोनेंट है वो किससे फॉर्म होता है, वो पैरेन्काइमा से फॉर्म होता है। और इस कंडीशन में उस पैरेन्काइमा में अगर कौन सा पिगमेंट हो, क्लोरोफिल हो, ठीक है, तो क्लोरोफिल के कंडीशन में अब उस पैरेन्काइमा का नेम जो होता है वो चेंज हो जाता है, और उसको कहते हैं क्या, क्लोरेन्काइमा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्लोरेन्काइमा है, ये कोलेन्काइमा है, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो क्लोरेन जो है वो कब कहेंगे, जब उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट हो, वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के वजह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उसकी जो फंक्शनिंग होती है, वो फंक्शनिंग क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट वन एक आता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अगला जो है वो क्लोरेन्काइमा क्लियर हो गया होगा। एरेन्काइमा, अब एरेन्काइमा आप क्लियर कर लो कि एरेन्काइमा में क्या आएगा। अब यहाँ देखो जो एरेन्काइमा है, एरेन्काइमा कब बोलेंगे, आपको मैं बता दूं कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जो प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब एक तरीके से वो कैसे हैं, वो वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर में रहने वाले, वाटर में मर्ज रहने वाला अगर वो प्लांट है, ठीक है, तो वो प्लांट में क्या होता है कि वो प्लांट अगर वहां पे फ्लोट कर रहा है, तो वो फ्लोटिंग कब करता है, जब उसमें क्या हो कि जो टिश्यू है इनका लूजली जो है वो एक तरीके से अरेंजमेंट ना होके, उनमें क्या हो कि उनका जो अरेंजमेंट है ना, तो वहां पे क्या हो कि उनमें स्पेस हो, और उस स्पेस में क्या प्रेजेंट हो, उस स्पेस में एयर प्रेजेंट हो। तो अगर उस स्पेस में एयर प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, इसी जो पैरेन्काइमा है उसी का दो पार्ट हो गया। कब कब हम उसमें, अगर एयर कैविटी प्रेजेंट है तो एरेन्काइमा, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट हम लोग का ये क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड वाला जो है वो मैंने आपको बता दिया, ये कैसा होता है, ये है कोलेन्काइमा, ठीक है। कौन सा है ये, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में क्या होगा वो आप समझ जाओ। ये भी कैसे होते हैं, ये भी लिविंग सेल है। कैसे सेल है, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल इट मीन्स कि इसमें भी क्या होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। कौन सा, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन किससे होता है, दो चीजों से। एक होता है उसका जो फर्स्ट होता है वो बोल सकते हैं उसका न्यूक्लियस, एंड सेकेंड वन इज द साइटोप्लाज्म। इन दोनों चीजें अगर प्रेजेंट हैं तो उस टाइम पे हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म अगर प्रेजेंट है इट मीन्स कि वो कैसा होगा, लिविंग सेल होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये जो मतलब सेल्स इसका अरेंज दिखाई दे रहा है इस टिश्यू के लिए। तो यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखा, ये जो मैंने बोला आपको। सेकंड आपको न्यूक्लियस दिखा,
ठीक है। और इसमें भी वैक्यूल्स जो है वो आपको दिखता है, क्योंकि ये फीचर है प्लांट सेल का, ठीक है, ये तो होना ही होना है, ठीक। अब अगला क्या होगा, इसमें भी मेम्ब्रेन होगा और सारी चीजें होंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे, यहाँ कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा डिपोजिशन दिखाया है, तो ये समझो ये क्या चीज है। देखो सेलुलोज से ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स पे क्या है कि एक्स्ट्रा, समझिएगा, कॉर्नर्स पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो है वो सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है। और एक्स्ट्रा अगर सेलुलोज का डिपोजिशन होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक तरीके से हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी जो मेन फंक्शनिंग होती है ना, वो आप समझ जाओ, इसकी जो मेन फंक्शनिंग होती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन यंग डाइकोट स्टेम, ठीक है। जनरली ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये रूट के साइड में नहीं होता है, एरियल पार्ट में होता है। एरियल पार्ट मतलब एबव द सॉइल, एबव द सॉइल जो भी प्लांट्स का पार्ट होता है उसे एरियल पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो उस एरियल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, और वहां पे क्या हो रहा है कि ये जो है वो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, जैसे अगर हम किसी भी स्टेम की कटिंग करें तो सबसे आउटर मोस्ट उसकी जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस से बिलो जो है वो आपको कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमेटस जो है वो सेल्स आपको दिखाई देंगे, उनका अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोलेनकाइमा है क्या। अब समझिए, इसमें कोलेनकाइमा बेसिकली जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, वो प्रेजेंट होता है आपके डाइकॉट्स में। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट के केसेस में ये प्रेजेंट होता है और क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्लियर है। बट ये क्या होता है कि जो कोलेनकाइमा है वो आपको जो मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी प्लांट्स जो बिलोंग करते हैं कौन किसमें, मोनोकॉट से, उनमें क्या होता है कि ये क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो ये क्लोरेनकाइमा क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा, जैसा आपको पता होगा जैसे पेटियोल्स होता है, पेटियोल्स के वजह से ही जो ब्रांच है उस ब्रांच से लीफ उससे अटैच होती है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, स्टेम में मिल जाएगा। तो ऐसे करके ये आपको क्या है, क्लोरेनकाइमा के बारे में आपको डिटेल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके का है। एक और पॉइंट जो इसका स्किप कर रहा है, वो स्पेशल पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि ये जब सेल्स अरेंज हुए थे तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जनरली जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब जो है वो थर्ड टॉपिक है जो कि आज का इसका लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग इसके बाद जो है वो अगले में कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ेंगे। तो इसका लास्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। ये क्या है, ये है स्क्लेरेनकाइमा। क्या है ये, स्क्लेरेनकाइमा। अब ये समझ जाओ कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है एक्चुअल में, ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है कि ये एक तरीके का कैसा है, ये डड सेल है, ठीक है, ये डड है। अभी तक दोनों हमने लिविंग पढ़ा है, ये डेड टाइप का होता है। दूसरा, इनके ऊपर इनकी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, यानी कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनमें, ठीक है। अगर लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो इससे आप समझ जाइए कि ये जनरली कोई भी चीज इनसे अंदर से बाहर नहीं जाती है। बट इसमें क्या होता है, आपको ये देखिए, इसमें पिट का फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ, सिंपल पिट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जो सिंपल पिट होता है ना, वो उसके जो टोटल उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे वो रीजन है जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। जो लिग्निन है उसका डिपोजिशन अगर नहीं हो, लिग्निफाइड ना हो वो रीजन, तो वो क्या होता है कि वो एक तरीके का उसी रीजन को कहते हैं पिट, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली टू टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, जो कि आपको ये फाइबरस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सेकेंड जो होता है स्क्लेरेराइट, ठीक है।
तो ये जो आपको जो है वो एक तरीके का सर्कुलर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स कैसी हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल है, ठीक है, कैसी है, लिग्निफाइड सेल वॉल है। बीच में आपको ये ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, तो ये जो ल्यूमेन है वो क्या है, वो एक्चुअल में कैविटी है उसकी, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक। इनकी जो मेन फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो इनका जो मेन फंक्शन है ये क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट। देखो यहाँ पे भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, बट ये मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है वो डाई काट वाले में प्रोवाइड तो करेगा, बट किसमें करेगा, जो यंग स्टेम होगा उनमें जो है वो जो मैकेनिकल सपोर्ट होगा वो कोलेनकाइमा के वजह से होता है। इसमें क्या होता है, अदर जो पार्ट है उनमें क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट किसके वजह से है, स्क्लेरेनकाइमा के वजह से होता है। तो ये सारी चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के ये 3 टाइप्स हैं, वो किस किस पोजीशन पे हैं, क्या क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है, ठीक है। और इसका जो है वो आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारा कुछ क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।